चलिए एक बार फिर से हम लोग कंप्लीट करते हैं कुछ और क्वेश्चन को और देखते हैं इसमें कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन हमने PYQ से उठाया है ताकि सारे लोगों को पता चले कि ये क्वेश्चन पीछे पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर पहला जो है, किसी मोनो हाइब्रिड क्रॉस के F2 वंशज में फिनोटाइप का अनुपात क्या है। 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि द फिनोटाइपिक रेशियो इन द F2 प्रोगेनी ऑफ अ मोनो हाइब्रिड क्रॉस इज डॉट डॉट। तो हम कहेंगे कि अगर F2 वंशज का बात हो रहा है यानी सेकेंड जनरेशन का बात हो रहा है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस है। मोनो हाइब्रिड क्रॉस का मतलब है एक संकर संकरण, यानी इसमें जो पौधा लिया गया है वन पेयर प्लांट लिया गया है, यानी इसमें पौधा लिया गया था बड़ा टी और छोटा टी, यानी लंबा और बौना पौधा लिया गया था। इसका जो F2 रेशियो आता है वो सबको पता है कि यहाँ पे जीनोटाइप ना बता के फिनोटाइप पूछ रहे हैं। तो चार ऑप्शन हमारे सामने है यहाँ पे। क्या 3:1 होगा, F2 में बताना है, 1:1 होगा, या फिर 9331। 9331 का तो कोई जिक्र ही नहीं होगा, 21 का कोई जिक्र ही नहीं होगा। दो बच गए यहाँ पे। अब जीनोटाइप कौन सा है, फिनोटाइप कौन सा है, इसी दो में से क्लियर करना है। तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पे फिनोटाइपिक रेशियो पूछ रहे हैं जो 3:1 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा पहला सही हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना हो आप लोग तो इस तरीके से ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन है आपका और यहाँ पे ऑप्शन है, हिंदी के लिए भी ध्यान देना है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा कि F2 वंशज, अगर F2 वंशज का जिक्र कर रहे हैं और F2 वंशज जो है उसका मोनोहाइब्रिड जीनोटाइपिक अनुपात 1:1 दर्शाता है। क्या दर्शाता है ये बताना है। तो हम कहेंगे कि अगर F2 वंशज है, यानी इंग्लिश में कहें तो कह सकते हैं कि द जीनोटाइपिक रेशियो 1:1 इन द F2 प्रोगेनी ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस रिप्रेजेंट, किसको रिप्रेजेंट करता है, क्या विसंयोजन को या सेग्रीगेशन यानी स्वतंत्र अपव्यूहन यानी इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब इनमें से चार ऑप्शन हम लोगों के पास है, इनमें से क्लियर करना है क्या डोमिनेंस को करता है या फिर अपूर्ण प्रभाविता को करता है। तो सही आंसर जो है इसका क्या हो जाएगा, आपके सामने है सेग्रीगेशन को। सेग्रीगेशन यानी सारे लक्षण गुण अलग अलग हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, अब यहाँ पे देख लेना है कि 1:1 जीनोटाइपिक रेशियो जो है मेंडेलियन सेग्रीगेशन से प्राप्त होता है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में यह 1:1 फिनोटाइपिक रेशियो भी दिखाई देता है, याद रखना है। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, एकल संकरण वैसा संकरण है जिसमें, यानी अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस इज अ क्रॉस इन विच, क्या दिखाई देता है। चार ऑप्शन आपके सामने है, वो चारों ऑप्शन थोड़ा देखना है। यहाँ पे थोड़ा सा छोटा कर देते हैं इसको ताकि चारों क्वेश्चन का ऑप्शन जो है ये 3 नंबर का ये आप लोगों को दिखाई दे। यहाँ पे है सिर्फ एक ही पौधे का प्रयोग किया जाता है, या एक जोड़ी विपरीत गुणों को लिया जाता है, या संकर को समयुग्मजी के साथ क्रॉस कराया जाता है, सबको पता है, या फिर दो जोड़ी विभेदी को लिया जाता है। किसको लिया जाता है, मोनोहाइब्रिड में तो एक जोड़ी लिए हैं, एक जोड़ी में भी विपरीत लिए, यानी 1 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट इज कंसीडर्ड, यानी बी नंबर होगा क्या। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा बी, क्योंकि यहाँ पे एक पेयर ले रहे हैं और एक पेयर में भी हम लोग अपोजिट ले रहे हैं। ठीक है, ये ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन हमारे लिए होगा कि किसी एकल संकरण में, किसी एकल संकरण मतलब कि जीनोटाइपिक रेशियो ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस, जीनोटाइप बताना है, फिनोटाइप नहीं, जीनोटाइप है। जीनोटाइप का मतलब है कि एक एक अलग अलग बताना है, यानी 1:1 इसका आंसर हो जाएगा सीधे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि जीन का सेग्रीगेशन किस अवस्था में होता है। एनाफेज 1 इसमें कहीं भी ढूंढ लेना है, ढूंढ के बता देना है। यहाँ पे कहीं भी एनाफेज दिखाई दे रहा है, आप लोगों को बी नंबर में दिखाई दे रहा है, गौर से देख लेना है। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, एनाफेज फर्स्ट। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो अगला क्वेश्चन क्या होगा हमारा, अगला क्वेश्चन है कि हाइब्रिड एवं पेरेंट के बीच का क्रॉस क्या कहलाता है। जाहिर सी बात है टेस्ट क्रॉस कह सकते हैं इसको, और मोनोहाइब्रिड क्रॉस तो होगा नहीं, बैक क्रॉस हो सकता है, टेस्ट क्रॉस हो सकता है, यानी रेसिप्रोकल क्रॉस। अब इसमें से चुनना है आपको क्या होगा, तो सही आंसर हो जाएगा बैक क्रॉस, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, क्रॉस करा रहे हैं हाइब्रिड, यानी F1 और F1 के पेरेंट के साथ, यानी बैक चले गए, पेरेंट के साथ चले गए, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा बैक क्रॉस। ठीक है, सोच समझ के कोई भी क्वेश्चन बनाना है, कोई डाउट हो तो ज़रूर ला करके पूछ लेना है ऑफलाइन क्लास में। संतान एवं रिसेसिव पेरेंट में, यानी छोटे वाले प्लांट में क्रॉस कराया जाए तो इसको क्या कहेंगे, क्या इसको मोनोहाइब्रिड कहेंगे, बैक क्रॉस कहेंगे, टेस्ट क्रॉस कहेंगे, रेसिप्रोकल कहेंगे। तो ये भी क्या होगा हमारा, ये जाएगा टेस्ट क्रॉस में। ठीक है, क्योंकि ये टेस्ट क्रॉस है। ठीक,
हर टेस्ट क्रॉस एक प्रकार का बैक क्रॉस होता है, लेकिन बैक क्रॉस टेस्ट क्रॉस नहीं होता है, ये ध्यान देना है, ठीक है। आशा करते हैं कि आप लोग समझ रहे होंगे एक एक क्वेश्चन को। हाशियाकार कोशिका और रक्तता प्रदर्शित करता है किसको, यानी सिकल सेल एनीमिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ डॉट डॉट। किसका एग्जाम्पल है? जाहिर सी बात है कि अब इसमें हम लोग को ढूंढ लेना है, प्लियोट्रॉपी हो जाएगा इसका सही आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लंबे व बौने मटर के पौधे में मोनोहाइब्रिड अनुपात 3:1 है, तो इनका जीनोटाइपिक अनुपात क्या होगा? जाहिर सी बात है ऑप्शन नंबर 1 में ही दिख गया 1:1, इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। और जो लोग पढ़े हैं उनको पता है कि इसका सटीक आंसर कैसे दे देना है। मेंडल के स्वतंत्र अपव्यूहन या पृथक्करण के नियम के लिए महत्वपूर्ण क्या है? तो यहाँ पे इस वर्ड पे ध्यान देना है, नोट में जो भी पॉइंट दिए होंगे उसको गौर से पढ़ना है। मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज डेमोन्स्ट्रेटेड इन डॉट डॉट। क्या मोनोहाइब्रिड क्रॉस में आता है, डाईहाइब्रिड में, या फिर डाईहाइब्रिड परंतु मोनोहाइब्रिड क्रॉस नहीं? तो हम कहेंगे, और एक और दिया है ए और बी दोनों सही है क्या? तो सही आंसर होगा इसका मोनोहाइब्रिड क्रॉस। सही आंसर क्या होगा? मोनोहाइब्रिड क्रॉस में ये आता है, ठीक है। यहाँ पे हमारे ये 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, और इस 10 क्वेश्चन के अलावा बाकी और भी क्वेश्चन है रेडी हैं, उन क्वेश्चन को अगले वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे। तब तक अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, फॉलो करके, और जुड़ जाइए ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।